सो हे वन आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न लेकर आए गाइज। और ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एसएससी सीएचएसएल का कर रहे हो, सीजीएल का कर रहे हो या एमटीएस का कर रहे हो या फिर आप बिहार पुलिस का कर रहे हो, यूपी पुलिस का कर रहे हो, किसी भी चीज का कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये झीलों से संबंधित तो प्रश्न है ही, और ये प्रश्न ऐसा है गाइस कि आपके हर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है इनका प्रीवियस क्वेश्चन है गाइस। तो ये इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गाइस इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। इनफैक्ट जितने भी लोग एसएससी वाले हैं या फिर एसएससी सीएसएल वाले हो या सीजीएल वाले हो या किसी भी चीज को, मेरी रिक्वेस्ट है कि एसएससी वाले लोग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरा जितना भी झील से संबंधित प्रश्न है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है गाइस। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए एक बार वीडियोस को, एंड अच्छे से देखिए और प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है भारत के प्रमुख झीलों से संबंधित जो है वो एमसीक्यू है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है गाइस, झील के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी कि जो झील का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। और ये आपके एसएससी सीजीएल 2012 में भी है, और इनफैक्ट ये और इसमें भी पूछा हुआ है। तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं क्यों, क्योंकि ये स्पेस नहीं हो पाता, तो इस वजह से। तो बताइए जो झीलों का है, ये झीलों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोटोलॉजी या ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लिम्नोलॉजी जो है वो झील के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यानी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो हमारा कौन सा झील है। तो ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी उलर झील या ऑप्शन डी डल झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऊलर झील, ठीक है। तो ऊलर झील है जो यहाँ पे, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो वो है हमारा कैस्पियन सागर। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो हमारा ऊलर झील है जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है। तो बताइए लोनार झील जो है वो हमारा किस राज्य में स्थित है। और ये एसएससी 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या ऑप्शन डी असम में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लोनार झील जो है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ लोनार झील का, वो एक उल्का पिंड की पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी झील है, 4 ऑप्शन दे दीजिएगा और उसमें से पूछेगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने से जिसका निर्माण हुआ है वो कौन सी झील है। तो याद रखिएगा कि वो लोनार झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ, ठीक है। और ये कहाँ है, तो असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सतलज नदी पर स्थित जो हमारा गोविंद सागर झील है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आपको कंफर्म है कि जो गोविंद सागर झील है वो हमारा सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस बांध के निर्माण के फलस्वरूप बनी थी। तो कौन सी बांध के फलस्वरूप जो बनी थी। तो ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी पांग बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध या ऑप्शन डी चेमेराय बांध। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है लंब सर्पनुमा घुमावदार नदी के समय के साथ कटकर अलग हुए झील को इनमें से क्या कहते हैं।
यानी कि जो लंबी और सर्पनुमा घुमावदार नदी के समय के साथ जो कटकर अलग हुई थी जो झील, इनको क्या कहते हैं, अलग हुई झील को क्या कहते हैं। और ये आपके एसएससी सीजीएल के 2017 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए चार झील, ऑप्शन बी विवर्तनिकी झील, ऑप्शन सी खलरी झील या ऑप्शन डी मरुद्यान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चाप झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है guys, कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है, वो कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है। अब ये भी यहाँ से दो क्वेश्चन बना, एक तो है कि कहाँ स्थित है और दूसरा ये कि जो ताजे पानी की झील है वो हमारी कौन सी झील है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो हमारा लोकटक झील है। तो बताइए कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी सिक्किम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है वो हमारा मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि जय संबत झील जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जय संबत झील है जिसका निर्माण जो है महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया था और वह राजस्थान में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी हनुमानगंज या ऑप्शन डी उदयपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर में जो है वो हमारा जय संबत झील, राजस्थान के उदयपुर जिले में हमारा जय संबत झील है और जिसका निर्माण जो है वो महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस झील को हनीमून लेक भी कहते हैं, यानी हनीमून झील भी कहा जाता है। और गाइस ये आपके एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न है गाइस। तो बताइए कौन सी ऐसी झील है जिसको हम हनीमून लेक भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए टोबा, ऑप्शन बी टीटीकाका, ऑप्शन सी न्यासा या ऑप्शन डी शेर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टीटी काका। ठीक है, तो हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि टीटी काका जो है वो कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है हमारा टीटी काका। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। तो अभी मैं बोली थी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी लेक सुपीरियर, ऑप्शन सी लेक विक्टोरिया या ऑप्शन डी लेक बैकाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो कैस्पियन सागर है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है और अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा ये मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है वो हमारा मध्य एशिया में स्थित है। तो आपसे यही पूछता है कि कौन से देश में स्थित है या कहाँ स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या ऑप्शन डी मिशिगन झील। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सुपीरियर झील। और याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आता है हमारा बैकाल झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे गहरी झील जो है वो हमारी कौन सी है। तो ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी मेघ सागर, ऑप्शन सी अरल सागर या ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो हमारी बैकाल झील है और ये भी याद रखिएगा कि बैकाल झील जो है वो हमारी सबसे पुरानी झील भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आप ये याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा पानी
वाली झील है, और बैकाल का स्थान जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे आता है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई। लेकिन दुनिया की सबसे गहरी झील के बारे में अगर पूछे तो वो हमारा बैकाल झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे प्राचीन झील भी हमारा बैकाल झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि इनमें से अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित हमारी कौन सी झील है। तो ऑप्शन ए टांगानिका, ऑप्शन बी न्यासा झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील और ऑप्शन डी करीबा झील। और गाइस याद रखिएगा ये आपके एसएससी सीएचएसएल के 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऐसा देखेंगे जिसमें एसएससी का ज्यादा है, तो मैं इसीलिए बोलूंगी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल सीपीओ किसी का भी तैयारी करोगे गाइस, तो आपको ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को सेव कर लीजिए एंड नोट इसका जरूर बनाएगा। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए एंड सेकंड टाइम इसका नोट जरूर बनाएंगे गाइस। तो बताइए कि सबसे अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरिया झील जो है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है guys, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ये कह रहा है आपसे कि इनमें से जो है किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, यानी कि जो झीलों की वाटिका है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड को, ऑप्शन बी स्वीडन को, या ऑप्शन सी ग्रीनलैंड को, या ऑप्शन डी फिनलैंड को। तो याद रखिएगा guys, झीलों की जो वाटिका है वो हमारा फिनलैंड को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड, ठीक है। झीलों की वाटिका जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछिए कि झीलों की जो वाटिका है ये क्यों कहा गया है फिनलैंड को जो झीलों, क्योंकि यहाँ पे जो है हजारों झीलों की जो भूमि कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झील है, हजारों में झील है यहाँ फिनलैंड में, इसीलिए इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि चिल्का झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। बताइए चिल्का झील जो है वो हमारा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उड़ीसा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा, ठीक है। तो चिल्का झील जो है वो हमारा जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा जो चिल्का झील है वो हमारा सबसे बड़ी तटीय झील भी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि चिल्का झील जो है वो हमारा सबसे बड़ा तटीय झील है, और इसे एक लैगून झील भी कहा जाता है चिल्का झील को, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, और याद रखिएगा ये एसएससी सीजीएल के 1999 में भी पूछा गया और एसएससी सीजीएल के 2016 में भी पूछा गया। तो अब देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी झील जो है वो लैगून झील के रूप में जानी जाती है। तो लैगून झील के रूप में जो है जो जानी जाती है अभी जस्ट मैं आपको बताई। तो बताइए ऑप्शन ए कंजिया झील, ऑप्शन बी मंसर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, या ऑप्शन डी आगरा झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चिल्का झील को ही लैगून झील कहा जाता है। मैं अभी जस्ट आपको बताया जब मैं चिल्का झील के बारे में पढ़ा रही थी। तो ये याद रखिएगा कि चिल्का झील को है वो लैगून झील कहा जाता है, और ये भी याद रखिएगा कि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तथा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसे लैगून झील भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में ये पूछा गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि रहस्यमय झील किसे कहा गया है। ऑप्शन ए जोड़ पोखरी झील को, ऑप्शन बी रूपकुंड झील को, ऑप्शन सी रेड हिल्स झील को, या ऑप्शन डी डोडी ताल झील को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रूपकुंड झील को जो है रहस्यमय झील कहा जाता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसको जो है कंकाल झील भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखेगा कि इनमें से किस झील को जो है वो कंकाल झील कहा जाता है।
और याद रखिएगा रूपकुंड झील को और रहस्यमय झील भी रूपकुंड झील। और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में रहस्यमय झील यानी कि या फिर कंकाल झील जो है वो हमारा रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है और यूपी पीसीएस के प्री 2004 में पूछा गया। और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो क्या होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सारे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये सारे प्रश्न जो होता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाया करिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। रिवीजन के टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है जितने भी जीवन से रिलेटेड है वो आपका कवर हो जाएगा गाइस। तो ऑप्शन ए पुलिकट यानी कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य में है, या फिर बी लोनार यानी कि केरल में है, या फिर ऑप्शन सी नौकुचिया यानी कि ये हमारा उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी ये बोला है कि सांबर यानी कि हमारा राजस्थान में। तो गाइस आपको बता दें कि पुलिकट झील जो है वो हमारा तमिलनाडु में ही, नौकुचिया जो है वो हमारा उत्तराखंड में है, और जो सांबर है वो आप सभी को पता होगा ये राजस्थान में। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर होगा यानी कि जो सुमेलित नहीं है तो हमारी तरफ से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोनार। और अगर आपसे पूछे कि लोनार जो है वो हमारा केरल में ना होकर के ये हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा महाराष्ट्र में है। तो ये ध्यान रखिएगा लोनार जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी झील जो है वो सबसे लंबी झील है। और ये एसएससी सीरियल 2016 में पूछा गया, यानी 2016 के एसएससी सीरियल में ये प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी झील है जो सबसे लंबी झील है। तो ऑप्शन ए पेंगोंग झील, ऑप्शन बी कैलूरू झील, या ऑप्शन सी पुलिकट झील, या ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेमनाथ झील, ठीक है। वेमनाथ झील है, और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में, और केरल के राज्य की ये सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा झील जो है वो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और ये एसएससी सीजीएल 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। यानी कि जो झील जो होते हैं वो दो टाइप के झील होते हैं, एक प्राकृतिक झील होता है और एक कृत्रिम होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें ये पूछता है कि इसमें कौन सी ऐसी झील है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। तो ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर झील, ऑप्शन सी बैकार झील, या ऑप्शन डी उलर झील। सो गाइस याद रखिएगा जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, यानी कि ये झील जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया। और आप फिगर में देख सकते हैं कि मानव के द्वारा ये झील बनाई गई है, ठीक है। ये फिगर जो है वो आपका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोविंद सागर झील जो है वो हमारा मानव निर्मित झील है, ठीक है। और फिगर में देख सकते हैं ये है हमारा गोविंद सागर झील जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, एंड प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड प्लीज मेरी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा इस ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे मैंने भारत के प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के, तो अगर आपको झील से है जैसे मैं लेकर आई हूँ, अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, मैं जरूर आपके लिए इतना करूंगी। लेकिन आप मेनली सिर्फ इतना कर दें कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड नोट जरूर बना लीजिएगा गाइस। तो चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, और ये यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं स्टेट पीसीएस वाले में ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए सूरज कुंड यानी ये हरियाणा राज्य में है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है यानी रूपकुंड या उत्तराखंड में है, या ऑप्शन सी अष्टामुडी ये आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी कोलिकट यानी कि तमिलनाडु में। तो आपको तो अभी मैं रूपकुंड के बारे में बताई थी जिसे रहस्यमय झील या कंकाल झील भी कहते हैं, जो कि मैं बताई थी कि आपका उत्तराखंड में, तो ये तो करेक्ट आंसर होगा।
जो सूरजकुंड करेक्ट होगा ये गाइस, आंसर करेक्ट नहीं है। सूरजकुंड यानी ये हरियाणा में है आपका, और पुलिकट यानी कि ये आपका तमिलनाडु में। तो जो इस हिसाब से जो नहीं मैच कर रहा है अष्टामुडी, ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये केरल राज्य में स्थित है guys। तो याद रखिएगा ये केरल राज्य के कोल्लम जिले में भी, कोल्लम जिले भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पीसीएस लेवल का हिसाब से जिला भी पूछ सकता है guys। तो याद रखिएगा ये केरल राज्य के कोल्लम जिले में जो है वो हमारा अष्टामुडी है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अष्टामुडी। ठीक है गाइस, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।